हर मस्जिद में पहुंच जाएंगे। नंबर 2 कि जुमा के दिन ये जो आ रहा है आपका 4 तारीख, तो 4 तारीख को सबने काली पट्टियां बांधना और बाहर फोटो निकालना हर मस्जिद के बाहर और उसमें वाइट देना, उसकी छुट्टी करके ये काला कानून वापस लो। ये दस्तूर के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये हमारी प्रॉपर्टी को जैसे बदनजर है, ये काला कानून वापस लो। इतने 2 मिनट का वाइट देना, फोटो निकालना और पूरा जितना वायरल कर सकते तो दुनिया में चले जाए। अभी हमने मस्जिद के बाहर वो जो लड़की सामान लेके जा रही थी गजा के अंदर, उसका जब्त किया इसने इजराइल में सामान, हमने उसके फेवर में उसका जिंदाबाद करे मार्केट का और उसका फोटो लगाया और गाजा के लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ। तो तकरीबन कितने सेकंड की मेरी वो वीडियो पता नहीं, तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने देखे, 6 मोबाइल। अरे मुझे उसका एहसास हुआ कि अब ये जो आपका आगे वीडियो हो रही है, इनके वायरल के कितने सब्सक्राइबर हैं? 18 लाख लोग रोजाना मुझे देखते हैं। ये आप जो बैठे ना, ये 18 लाख लोग देख रहे हैं। ये समझ के चलिए, ये मीडिया का दौर है, इससे आप इसको हल्का ना ले। वो काली पट्टी का बत्ती गुल करने के एहतजाज को हुकूमत हिलनी थी। हमने ये कहा कि भाई अगर मुसलमान और सेकुलर लोग मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये कारवा, ये काफिला इस वक्त हम मस्जिद अक्सा साकली गांव में हैं, साकली शहर में हैं। आज हमारे पूरा कारवा यहाँ पर मौजूद था। 5 जुलाई को मगरिब की नमाज में तमाम लोगों को ईदगाह मैदान जलगांव में पहुँचना है। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी तशरीफ ला रहे हैं। 2 घंटे का शानदार पूरे ज़िले का इज्तिमा होने जा रहा है, इजलास होने जा रहा है, एहतजाजी इजलास है। वक्फ का जो काला कानून इस काली मक्कार सरकार ने बनाया है और लागू करने की कोशिश कर रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले हम पूरे मुल्क में जोरदार अंदाज में एहतजाज आंदोलन कर रहे हैं। आपके साकली के लोगों को भी और आसपास के लोगों को भी जलगांव 5 जुलाई बरोज शनिचर मगरिब की नमाज आपको ईदगाह में अदा करना है इंशाअल्लाह। कानून के खिलाफ हमें हर सतह पर खड़े होना है। ये बात याद रखिए कि जब आप बड़ी तादाद में एहतजाज करते हैं तो ये मत समझिए कि काली पट्टियां बांधने से कुछ नहीं होता, बत्ती गुल करने से कुछ नहीं होता, जल से शरीक होने से कुछ नहीं होता। ये बात भूल जाइए, याद रखिए आपका एक एक कदम भी हुकूमत पर बड़ा असर डाल सकता है। बड़े बड़े हमारी तारीख ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बदल गए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आपकी तादाद से बदले हैं। तो याद रखिए, जमहूरी मुल्क में जहां पर लोग इंसान गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते हैं, ऐसे हालात में जमहूरी निजाम के बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आपकी तादाद गिनी जा रही है, आप बड़ी तादाद में जलगांव तशरीफ लाइए। हमने कहा हर फर्द बहुत मसरूफ है, हम सारे लोग मसरूफ है, आप भी मसरूफ है, लेकिन इस मसरूफियत में से वक्त निकाल कर इसलिए आपके दरवाजे पर आए ताकि आपको ये कहने में ये न रहे कि आप हमारे तक दावत नहीं पहुंची। एक दावत के लिए पहुंचे। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप नियोजन कीजिए, बड़ी तादाद में नौजवान है, तलबा है, स्टूडेंट है, नौजवान है, बड़ी तादाद में आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये आना, ये हमारी जो इबादत का है, ये सीधा सीधा उसके ऊपर होता है, ये हमारी पहचान और शिनाख्त मिटाने के लिए। तो दोस्तों, हम अगर इसे ऐसी जाने देंगे तो गवर्नमेंट इस पे कामयाब हो जाएगी, तो हमारी इबादत गाह से छीन जाएगी, हमारी शिनाख्त हमसे छीन जाएगी। तो क्या मैं आप लोगों से सवाल कर सकता हूँ, क्या ये गवर्नमेंट को करने दिया जाना चाहिए क्या? नहीं। इसके लिए हमें संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा, क्योंकि ये कायदा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान ने हमें जो धार्मिक स्वातंत्र मजहबी आजादी क्यों दी है, ये उसके ऊपर भी हमला करता है, और जो इंसानी हुकूक है उसके ऊपर हमला करता है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग आने वाली 5 तारीख को मगरिब से पहले जलगांव में ईदगाह पर पहुंचने की कोशिश करें। वहां पर मौलाना उमरैन साहब आ रहे हैं, वो हमारी आगे की रणनीति ठहराने वाले, तो हम तमाम को वहां पर पहुंचकर हमारी ताकत दिखाना है, हमारी एकजुट दिखाना है। जब तक ये ताकत नहीं दिखाएंगे, ये गवर्नमेंट पीछे हटने वाली नहीं है दोस्तों। तो आप तमाम लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप जरूर आइए। अस्सलाम वालेकुम। तूफान बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी मुसलमान हजारों की तादाद में ईदगाह मैदान में जमा थे। तो ऊपर रिपोर्ट पहुंचती है
कि तुम्हारा ये काला कानून मुसलमानों को किसी हाल में भी मंजूर नहीं, बोलो नहीं है। यही त्याग हमको दिखाना है। और आखिरी जुमला कह के फिर हम लोग फेसबुक नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा जिले का दौरा है, फिर फेसबुक नहीं कर रहे, फिर फेसबुक, सावधान, चिनावल, रावेर, तो ये पूरा जिला हम क्यों कर रहे हैं? प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो बात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कि जितने भी आप भी बहुत बिजी लोग हैं, हम भी गोटे नहीं खेल रहे, हम भी बहुत बिजी है, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कल हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में पकड़ हो सकती है कि तूने उंगली कटाकर शहीदों में शामिल भी नहीं हुआ था, तो प्रोग्राम में आया तक नहीं था। इसलिए आपके पास आए हैं कि आपकी हमारी और जिसकी जितनी सलाहियत है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, समझ आ? तो हमसे पूछा जाए ताकि जज एक तरफा फैसला ना करे, हमारी भी सुनो, उसके बाद फैसला करो। यानी हुकूमत की हार हुई कि उसने पहली मर्तबा कैबिनेट डाला। ये तारीख गवाह है, जब से हुकूमत बनी, जब से आज तक पार्लियामेंट की तरफ से मरकजी हुकूमत ने कभी भी ऐसा कैबिनेट नहीं डाला कि जज साहब हमारी भी सुनना फिर फैसला करना, सिर्फ वक्फ बोर्ड वालों की भी सुनना। ये उनकी हार, यानी उनको पूरा भरोसा है कि जो हमने किया है वो गलत किया। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जज ने गलती किया, मेरे हिसाब से गवाही साहब ने पूछ डाली कि तुम ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो हिंदू दे रहे, तो क्या तुम इसी तरह मंदिर बोर्ड में तो मुसलमान देंगे? क्या बोला उसने? मैं क्या जवाब दूंगा? बोले आज नहीं दे सकता। ये हार गए। और उनको समझ गया है कि गवाही साहब का मूड क्या है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं वो, और जिस नातू गवई के लड़के हैं जो महाराष्ट्र के हमारे गवर्नर थे, दलित समाज से है, और उनकी माँ की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करो कि उनकी माँ की ख्वाहिश ये जज पूरा कर सके। बैलेट पेपर से जिस दिन होगा दोस्तों निकाल बता जाएगी, या पत्रकार बैठे, और मैं उसकी पिटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। पैसे नहीं इतने के वहाँ इतने लाख रुपए लगाऊं, लेकिन मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से कोशिश कि बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए, एक अलग विषय फिर कहीं बात करेंगे। वक्त हो रहा, मैंने उनको इसलिए आगे भिजा दिया कि मैं तफसील से आपसे बात करूँ। जहाँ प्रोग्राम हुआ नहीं, इससे बहुत सी बातें आपके ध्यान में अभी नहीं है। तो यह पोजीशन के अंदर हमको अपना एहतजाज जारी रखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी राम मंदिर का फैसला ये मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ समझते चलिए है कि नहीं? जो माहौल बना उस मुल्क में, मंदिर वही बनाएंगे। जज ने सोचा कि अगर मैं इसको मस्जिद के हक में दे दूंगा तो शायद है कि पूरे दंगे धोखे पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगा। तो उसने बोला भगवान से मैंने पूछा, भगवान ने बोला फैसला करना निकाल। यानी मीडिया ट्रायल इसका असर होता है, होगा नहीं होगा पहले से निगेटिव क्यों सोचना। अपना काम है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करना, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मुझे अफसोस है जैसा पूरे मुल्क में आंदोलन होने चाहिए थे पूरे अमन, वैसा नहीं हुआ। खुद हमारे यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि हमको इस जालिम अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना है, इस मुल्क को आजाद करना है। तो अल्लाह की मदद शामिल आ रही एक मकसद था, और इस महफूज शहर का एक अहम रोल आपको बनकर आया और देश का आजाद हो गया। तो दोस्तों ये तारीखी शहर है, भले उस वक्त जो लोग नहीं थे, लेकिन आज भी उन लोगों का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, आज भी लोगों में दौड़ रहा है। हम भी उन्हीं के लोग हैं, हम भी उन्हीं का खून है। तो आप तमाम लोग फिर से एक बार उसी जोश और खरोश के साथ जो जोश और खरोश हमारे आपा ने उनकी आजादी के वक्त दिखाया था उस अधिवेशन में और अधिवेशन के बाद, तो आप भी इसको एक अधिवेशन समझिए और एक बड़ा अधिवेशन, एक बड़ी मीटिंग आने वाली 5 तारीख को हमारे शहर जलगांव के ईदगाह मैदान में होने जा रहा है, जहाँ पर मौलाना उमर साहब महामहिम आने वाले हैं, जो कि हमारे बहुत बड़े मानव शख्स है और उनका किरदार आप तमाम लोगों को मालूम है। तो आप तमाम लोग वहाँ पर पहुंचे और उनसे सुने कि आगे चल के हमें किस तरीके से रोल वापस निभाना है, किस तरीके से हमें इक़्तिदार करना है। क्योंकि ये जो कायदा है, वह कायदा जो ये लोगों ने लाया हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है।
हमारी जो पहचान है वो छीनने के लिए वहां पे किया जा रहा है। तो आप तमाम लोग वहां पर पहुंचे और उस जलसे को कामयाब बनाए। नहीं करके भी जगह लेता हूँ आपके सोहेल अली साहब आप लोग सामने बात करेंगे। उसने गूगल से एक तस्वीर निकाली पूरे मुल्क भारत की, तो उसने निकाला कि उस वक्त में जब 9 से 9:15 बजे मुसलमानों ने बत्ती गुंड आंदोलन किया, तो उसने बताया कि पूरे भारत में अंधेरा छा चुका है। ये उम्मत के इत्तेहाद का सबूत है और ये उम्मत की ताकत का सबूत है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक अब हमारी आगे बढ़ रही है। 4 महीने की मुस्तकिल हमने कोशिशें की, लेकिन इत्तेहाद हुकूमत के साथ और शऊरी कोशिशों के साथ 4 महीनों की जहद मुसलसल कोशिशों में एक सिंगल वाकया भी पूरे भारत में ऐसा नहीं आया जिसमें संविधान का उल्लंघन करते हुए कुछ सरगर्मियां अंजाम दी। हम देखते हैं कि लोग भी एहतजाज करते हैं, लोग भी सड़कों पर आते हैं, लेकिन फसाद हो गए, दंगे हो गए, रिपोर्ट लिखी जाती है और बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं, फाइल लिखी जाती है। लेकिन अल्लाह के बड़े फजल से ये अल्लाह की मसलहत है और अल्लाह की मदद है कि सिंगल वाकया भी हमारे खिलाफ में नहीं आया। ये हमारे एहतजाज की बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो सब कुछ हो रहा है ये आनंद फानंद नहीं हो रहा है। अल्लाह की दानिश में, अल्लाह के मंसूबे में हर चीज तय हो गई। अल्लाह ताला को हम पर अगर आजमाइश लाना थी तो आजमाइश आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमाल उसरी युसरा इन्नमाल उसरी। क्या बात है कि अगर आप देखें कि आजमाइश में है तो आजमाइशों के बाद अल्लाह ताला ने फराखी के दौर रखे। ये जो कहा जाता है कि इन्नमाल उसरी युसरा, तो माँ कहते हैं साथ में। माँ का तर्जुमा अरबी जुबान पढ़े, हम अपने दावत नामों में लिखते हैं कि माँ आए तो आया तशरीफ लाइए। तो माँ का मतलब होता है मीम और आयत का मतलब साथ में। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमाल उसरी युसरा, इसका मतलब ये है कि युस्र के साथ उसर भी है, तंगी के साथ फराखी है। ऐसा जरूरी तो है, लेकिन चीज का मुकदमा ये वैसे ही पापा कहता है जरा 1913 से लेकर 1995 तक और उसके बाद 2013 तक ये इतना मजबूत कानून बना हुआ है। और आप हैरत करेंगे कि जो बीजेपी सरकार आज बैठी है इन्होंने भी इस कानून को सपोर्ट किया। जो सियासत की वसीयत रखते हैं, आप जाके देखिए पार्लियामेंट में जब ये अमेंडमेंट हुई तो इसको उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन आज दुनिया भरियों की तारीफ से रोकना है, उनको वहाँ के दिमाग के पीछे करना है, परेशान करना है, जैसे 11वीं के दामों में कर रहे हैं। कोई दुख नहीं, कोई जरूरत नहीं कि इतना फूट अमेंडमेंट क्या करना था कि वो बदबख्त, वो कमबख्त मुतवल्ली जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचकर अपने पेट भर रहे हैं, ऐसे गरीब लोगों को फांसी की सजा रखना। क्या बोले, बहुत बड़ा कानून है, यूनिफाइड, मॉडिफाइड, इम्प्लीमेंटिव। क्या किया उन्होंने? पहले मुतवल्ली अगर गलत मलत करे तो उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस रजिस्टर होता था, यानी जिसको जमानत ना मिले, गैर जमानती कानून था। क्या किया उन्होंने? कड़क कायदा। अब कितना भी कर बैठे आप हो, अब जमानती कायदा कर कानून बना के और खाने के मौका दीजिए। अब उसको लग रहा है कि मेरा वारंटी निकले जाए तो खाओ, क्या कर लेना। ऐसी बहुत तब्दील है उसकी जो हम चाहते थे पैसे में करें, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। इतना ही समझ लीजिए आप कि ये कानून जहाँ पर हमारे शरीयत को मुताबिक करते हैं, हमारी अल्लाह की जो मिल्कियत है, वक्त के मानी अल्लाह की मिल्कियत, ये मस्जिद का प्लॉट जिसने दिया वो वाकिफदार जो होगा या जिन्होंने चंदा जमा करके लिए होंगे उन वाकिफदारों ने मस्जिद को दे दिया। अब ये उनकी नहीं रही, पैसा उनका होगा, प्रॉपर्टी उनकी देने वाले की होगी। अब वाकिफदार ने दे दिया अल्लाह की राह में, अब उसके साथ अल्लाह का नाम है, न बेच सकते न उसको किसी और वाकिफ दे सकते। तो वक्त ऐसी चीज है जो अल्लाह के नाम पर है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए हमारी हैसियत है कि हम उसको बचाने के लिए इतने ताकतवर है। बोला अल्लाह की प्रॉपर्टी कोई छीन ले, अल्लाह बर्दाश्त करेगा। लेकिन यहाँ हमारी आजमाइश है कि हम अपना रोल क्या अदा कर रहे हैं। हमें क्या
यहाँ पर हमारे जो प्रॉपर्टी मस्जिद मदरसे खानगाहें ईदगाहें दरगाहें ये छीन रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करना है, उसको रोकना है। क्या है वक्फ बाय यूजर मेन पॉइंट कमिटी। वक्फ बाय यूजर यानी आपके शहर की आपके शहर का कब्रिस्तान मस्जिद खानकाह दरगाह उसका इस्तेमाल 200 300 400। दो बातें में मुझे कहना है। पहली बात यह है कि आप तमाम लोग अब इस दावत को आम करें और भी लोगों तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि इसमें नौजवानों की खास तादाद दिखाई दे, इसलिए कि जिस मिशन के पीछे नौजवान होते हैं वो मिशन भी कामयाब होता है और वो तहरीक भी कामयाब होती है। तो ज़्यादातर नौजवान कोशिश करें कि इसको बहुत स्प्रेड करे, फैलाए, नंबर एक बात। और नंबर दो चीज़ ये है कि ये आप क्यों आ रहे हैं ये हम पर वाज़ेह होना चाहिए। हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपको ज़हमत दी जा रही है, बार बार तकलीफ दी जा रही है, बल्कि ये अमल आपका इस बात का सबूत है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ में एहतजाज करना हमारी शऊरी कोशिश है और सारी दुनिया भी जान रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये दस्तूर के मुनाफी है ये छोटा छोटा अमल भी हमारा। तो जुमे के दिन जो आपको 4 तारीख को मिल रहा है हर मस्जिद में पाली फीस बांधिए और नमाज के बाद में उसका फ़ोटो लीजिए। जो आप जैसे लीडर है 2-2 मिनट बोलिए कि हमने ये हुकूमत के काले कानून के ख़िलाफ़ हमने ये जो है तो आज का निषेध हमारा एहतजाज किया है, हुकूमत के काला कानून वापस ले। आप हैरत करेंगे ये बच्चा हमारा जो अभी शूटिंग कर रहा है तो ये आपको बता देगा जाने के पहले, आंकड़ा देख लेना। मेरा 1.5 मिनट का मस्जिद के सामने का मैंने इजराइल का और वो जो लड़की थी जिसने सामान लेके जा रही थी उसको जिंदाबाद बोलकर और इजराइल का निषेध करके इसकी एम्बेसी बंद करे हुकूमत, इससे रिश्ता तोड़े अपना, उसका एम्बेसडर वापस भेजे और ये काला कानून वापस लेवे। तो 1.5 मिनट की तकरीर 2,28,000 लोगों ने पूरी दुनिया में देखी, हिंदुस्तान के अलावा 6 ममालिक में भी देखी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बात लंदन ना उधर भी पहुंच गई। ये आप बैठे ना ये भी सब जाएंगे। इनका वायरल कितने लाख है आपके? 18 लाख से 18 लाख के अंदर तो आपका चला गया। दुनिया के 12-13 मुल्कों में रोजाना देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी बात नहीं पहुँच रही, मीडिया का दौर है। इसलिए मैंने कहा उलमा इकराम मुझे माफ़ करें, फोटोग्राफी या मुसव्विर इस्लाम में हराम है, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है कि हम यहाँ बैठ के हमारी बात पहुँचाने के लिए ये मजबूरी है, अल्लाह हमको माफ़ करे। जैसा हज के लिए फ़ोटो निकालते हैं, हम पासपोर्ट बनाने के लिए फ़ोटो निकालते हैं, हमें शौक़ नहीं है कि तस्वीरें खींच के हीरो बनने की तरह, लेकिन ये वीडियो डालिए, ये फ़ोटो डालिए सेठ, तो पूरी दुनिया के अंदर बात जाएगी कि पुणे काफरे से लेकर सब जो लोग जो हैं वो इसका एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान करम, आपसे गुजारिश है 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। और ये झगड़ा किसी एक मसलक का नहीं है। मुझे बहुत खुशी है हमारे मुख्तलिफ मसलक के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मसलक के हमारे ना इत्तेफाक किया, अल्लाह ना करे उसमें कोई बढ़ोतरी हो। आप अपने लकुम दीनुकुम जो जिसके मसलक पे चले, हर मसलक अल्लाह की दावत देता है, हुजूर के रास्ते पे चलने की बात करता है, कोई गलत काम करने का कुछ नहीं बोलता है, लेकिन लोगों ने उसके अंदर ऐसा कर दिया जैसे बिल्कुल कोई आमने सामने झगड़े चल रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो किसी भी मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह का करम है, जो हमारे इमाम है, हम ये थोड़ी पूछते कौन से मसलन का है, अल्लाह के करम तो उसके पीछे भी हमारी नमाज होती है। मैंने तो एक मरतबा ये देखा कि पढ़ा कि एक शख्स पहली सफ में आके खड़े हो जाते हैं, फिर लोग आके दूसरी सफ में जाता है, फिर आते हैं आखिरी सब तक चला जाता है। नमाज के बाद लोग पूछते हैं तुम सबसे पहले आते और आखिरी सब में जाते, क्या वजह है? भागने की जल्दी रहती क्या? बोले नहीं, मैंने पढ़ा हूँ किसी अल्लाह वाले के पीछे मेरी एक रकात कबूल हो जाए तो मैं जन्नत का हकदार बन जाऊँगा। तो हम तो अल्लाह वालों के पीछे चलते हैं, फिर कोई मसलक के हो, आप हमारे सब भाई हैं, हम एक दूसरे के रिश्ते हैं। अल्लाह हमारी खामियों को दूर कर दे। उनको भी देने का चल रहा है फाइनली, लेकिन मौलाना का प्रोग्राम फाइनल है। मौलाना सुबह 8:30 बजे आ रहे हैं, कैंपस पे रुकेंगे, 9 बजे नाश्ता, 10 बजे कैंपस के जो फ्यूचर के डॉक्टर हैं, फ्यूचर के प्राइमरी टीचर हैं, मुस्तकबिल के टीचर हैं, वहाँ के स्टाफ के मेंबरान, 600-700 बच्चों का, टीचर्स का कैंपस के अंदर मौलाना का खिताब है। 11 बजे हमारे सीनियर कॉलेज मेहरून में मौलाना स्टूडेंट और टीचर से जो शहर के हैं उनसे खिताब करेंगे। दोहराना है, खाना है,
नमाज है और फिर 3 बजे खवातीन के साथ मौलाना का खिताब होगा, क्योंकि खवातीन को भी ये मालूम होना चाहिए। तो दूसरी हार सरकार की जहाँ हुई, ये पहली मरतबा जो बुजुर्ग बैठे हैं, आजादी के बाद से कभी सुना नहीं होगा आपने। ट्रैवल वालों को मालूम है, जब कोई झगड़ा चलता ना तो कैबिनेट डालते थे पहले थी, क्यों यार दोनों पार्टी को सुन के फैसला करता और कैबिनेट डाले तो एक तरफा फैसला हो जाता। ये सरकार मरकजी सरकार दूसरी हार ये है, इन्होंने कैबिनेट डाला बिल बनाने के बाद। सैयद अयान अली साहब सैयद नियाज अली मरहूम के बेटे हैं और सुन्नी जमात सुन्नी जामा मस्जिद और वहाँ सुन्नी ईदगाह और जिले के जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाया साहब कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज रद्द करने के लिए इंशाअल्लाह हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। वक्फ का काला कानून रद्द करो, वक्फ का काला कानून रद्द करो, वक्फ का काला कानून